ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जिस किसी को भी उसका आंसर आता होगा वो अपने आप को अनम्यूट करके उसका आंसर दे देगा, और जो भी आंसर देगा वो पूरे पूरे वाक्य में आंसर दीजिएगा। कोई भी मुझे एक शब्द में उत्तर नहीं देगा, ठीक है? ओके, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग? मैम लेग्स। मैम वन बाय वन। मैम legs are used for walking and running. Okay, legs are walking for used for running and walking. Very good, Abhishek. Next one is, what part of our body help us to do work? हमारे शरीर का कौन सा अंग हमें काम करने में मदद करता है? Abhishek. Ma'am, hands help us to do our work. Okay, hands help us to do our work. Very good. Third one is, if there is no part of our body or it is broken, then what it is called? अगर हमारे शरीर का कोई अंग ना हो या फिर वो ब्रोकन टूट फूट गया हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैम डिसेबल और हैंडीकैप। वेरी गुड विशाली, डिसेबल्ड या विकलांग या हैंडीकैप। वेरी गुड। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेबिलिटी? आप दिव्यांगता से क्या समझते हैं? ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हम दिव्यांगता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम क्या दिव्यांगता के बारे में और अच्छे से जानेंगे। दिव्यांगता, बाय whom do we listen or see? हम किसके द्वारा देखते और सुनते हैं? मैम आईज एंड ईयर्स। वेरी गुड विशाली, हम अपने आईज और एयर्स के द्वारा देखते और सुनते हैं। Sometimes a person is not able to hear or see from birth. What are they called? जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही सुन और देख नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? And they are called physically handicapped. Well tried, but उन्हें हम एक स्पेसिफिक नाम से बोलते हैं ना, जो जन्म से ही सुन। मैम ब्लाइंड एंड डम्ब। वेरी गुड। डेफ 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 डेफ। हाँ, डेफ, नॉट डम, इट्स ब्लाइंड एंड डेफ। ओके, व्हाट इज डिसेबिलिटी? Disability is an umbrella term covering impairment, activity limitations, and participation restrictions. An impairment and impairment An impairment is a problem in body function or structure. An activity limitation is a difficulty encountered by an individual in executing a task or action. While a participation restriction is a problem experienced by an individual and involvement in life situations, thus this disability, a complex phenomena reflecting an interaction between features of a person's body and features of the society in which he or she lives. विकलांगता क्या होती है? विकलांगता वो होती है जब जो इंसान अपने शरीर से या मस्तिष्क से या समाज मस्तिष्क और शरीर से तो वो कमजोर होता ही होता है, पर उसको समाज भी कहीं ना कहीं इसको इतना प्रताड़ित कर देता है कि वो अपने आप को खुद दिव्यांग या विकलांग समझने लगता है। ठीक है, तो विकलांगता हमारे शरीर, हमारे अंग में कहीं ना कहीं जो कमी होती है उसके कारण होती है, और उसी कमी को हम अपनी ताकत भी बना सकते हैं। पर हमारे समाज में कहीं ना कहीं इस कमी को
स्वीकारा नहीं गया था, बट अब जो है अब तो विकलांगता से एक टर्म दे दिया गया है, इसको अच्छा सा एक दिव्यांगता शब्द दे दिया गया है। और अब हमारे समाज में इनका भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना कि एक सामान्य लोगों का होता है। A disability is a broad term that refers to any deficiency in a person as physically, mentally injured, intellectual development. जैसा कि अभी हमने बात की कि विकलांगता एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आंतरिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी से होता है। जो ये दिव्यांगता है, ये किसी भी इंसान के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी के कारण उत्पन्न होता है। Disability, impairment and obstruction is the three words that many people use. One person is incapable of doing the things that people do because they have a healthy impairment. विकलांगता, हानि और बाधा, यह तीन शब्द हैं जो हम यूज करते हैं एक एबनॉर्मल पीपल के लिए, एक एबनॉर्मल पर्सन के लिए। और वह इंसान जो हमारे जैसे, जो हम नॉर्मल काम करते हैं, वो काम करने में मतलब कैपेबल नहीं होता है, तो उसको हम विकलांग या दिव्यांग कहते हैं। What is our body made up of? हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? वैशाली, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? Ma'am, our body is made up of number of bones and a number of muscles. Okay, number of bones, number of muscles and some organs. Okay. Which senses our body consist of? हमारे शरीर में कौन कौन से senses हैं? Sense organ. Ma'am, eyes, हम्म, ear, nose, very tongue, skin. वेरी गुड। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, टंग, ये सब। तो उसी प्रकार जो ये टाइप्स ऑफ आपकी डिसेबिलिटीज हैं, जो दिव्यांगता के प्रकार हैं, वह भी कुछ इसी प्रकार से हैं 7। बट हम कुछ मेन जो उनके टाइप्स हैं, प्रकार है, उनके बारे में पहले बात करेंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसको दिखाई नहीं देता, उसको ये समस्या होती है विजुअल इम्पेयरमेंट की। दिस कवर्स पर्सन्स हु आर कंप्लीटली और पार्शियली ब्लाइंड। इसमें वो लोग आते हैं जो मतलब कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, जिनको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, और या फिर जो होता है ना कि बहुत धुंधला दिखाई देता है उनको, वो देख तो पाते हैं पर वो बहुत धुंधला, और हैव पुअर आईसाइट, जिनकी आईसाइट बहुत वीक होती हैं, जो पीछे बैठ के भी सामने बोर्ड पे नहीं देख पाते हैं। और सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, किसी किसी को ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनको नहीं दिखाई देता। जैसे हम लोग हैं, हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, तो हम लोगों को सब कुछ कलरफुल दिखता है, हमको सब कुछ हमें कलर का डिफरेंसेस दिखते हैं, हमें कलर्स दिखते हैं। बट जो लोग इस इम्पेयरमेंट में होते हैं, जो लोग इससे ग्रसित होते हैं इस टाइप से, उनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, कुछ भी उनको कलर नहीं दिखता है। फिर बात आती है फिजिकल इम्पेयरमेंट की। तो इसमें जो लोग फिजिकली जो डिसेबल होते हैं, उनकी बात आ रही है कि दिस कवर्स पर्सन्स हु आर मिसिंग लिम्स, हैव रिड्यूस कंट्रोल ऑफ देयर लिम्स और सफर फ्रॉम डेक्सटर्टी प्रॉब्लम्स और एपिलेप्सी। इसमें वो लोग आते हैं जिनके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कि जिनके या तो शरीर के संरचना में कोई प्रॉब्लम होती है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है, या तो उनके लिम्स खराब होते हैं, वो सही से चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, कंप्लीटली खड़े नहीं हो पाते। जैसे हम नॉर्मल पीपल हैं तो हम लोग अच्छे से आराम से खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, बट उनके साथ वो प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी की हड्डी बड़ी होती है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, तो वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट वाली। फिर आते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, जिनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो या तो बहुत कम होती है या फिर एकदम ही नहीं होती है, जिनको हम डेफ पीपल्स कहते हैं। तो दिस कवर्स पर्सन्स हु आर कंप्लीटली और पार्शियली डेफ, या तो वो पूर्ण रूप से सुनने में वो नहीं होते, कैपेबल नहीं होते हैं,
या फिर वो पार्शियली, वो बहुत जैसे हमारे ओल्ड एज में होता है, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सुनने की जो उनकी क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ये इसमें रखे जाते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट में आते हैं वो लोग। फिर है cognitive impairment. This covers persons who have difficulty in learning. जिसकी सीखने की जिसकी सीखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है, उनको हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो याद तो करते हैं बट उन्हें याद नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये डिसेबिलिटी है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं याद करने की, पर वो याद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के शिकार हैं। उनके अंदर ये डिसेबिलिटी है कि वो चाहे तो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कोई कमी रह गई है। अब देखिए, वो तो हमने जो मेन जो 4 टाइप्स थे, वो मेनली 4 टाइप्स है जो हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं और हम सुनते हैं। वैसे इसके 7 टाइप्स होते हैं एम्पेयरमेंट के। पहला है विजन एम्पेयरमेंट, जिसकी अभी हमने बात करी, जो देखने में कैपेबल नहीं होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है। दूसरा होता है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग। फिर वही बात करते हैं हम कि जिनको सुनने में दिक्कत होती है, जिनको ऊंचा सुनाई नहीं देता, या फिर बहुत ही सुनाई बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता जिनको। फिर आते हैं मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिनकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपके आते हैं जो लोग समाज में इंटलेक्ट करने में डरते हैं, जो लोगों को फेस करने में डरते हैं, उनके अंदर ये कमी होती है कि वो भीड़ वाली जगहों पे जाएंगे तो वो हिचकिचा जाते हैं या फिर वो घबरा जाते हैं, वो अपनी बात नहीं रख पाते, तो उनके अंदर ये डिसेबिलिटी आती है। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी में आपके आते हैं जो मानसिक, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी मतलब होता है जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जैसे कि जिनकी मतलब सर में चोट लगी होती है बाय एक्सीडेंट, और जब कहीं गिर गए हों तब उनके सर में गंभीर चोट आ गई हो और याददाश्त चली जाए, या फिर ऐसी आपकी जो इंजरी वाले जो डिसेबल पीपल होते हैं वो आपके एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी में आते हैं। फिर आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं स्वालीनता मस्तिष्क, क्योंकि जो डिसेबिलिटी है ये उसमें आते हैं। इसमें ये जो डिसेबिलिटी है ये बच्चे में 3 साल पूरे होने से ही दिखनी शुरू हो जाती है। इसमें बच्चे की याददाश्त तो जाती जाती है, पर ये जो डिसऑर्डर है इसमें बच्चा चीजों को दोहराने लग जाता है। जैसे हमने अगर एक काम अभी किया है तो फिर हम दोबारा वही काम करते हैं, क्योंकि वो हमारी जो मेमोरी है, जो मेमोरी कैपेसिटी है वो हमारी बहुत कमजोर हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि हमने अभी से पहले कौन सा काम किया हुआ है। फिर आपका आता है फिजिकल डिसेबिलिटी, तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में इसकी बात करी कि फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है, जो हमारी शरीर की संरचना होती है, हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो कमियां होती हैं उसके कारण ये डिसेबिलिटी होती है। विच वे शुड वी वॉक ऑन द रोड, हमें सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? बताइए वैशाली। मैम लेफ्ट साइड। मैम लेफ्ट साइड। वेरी गुड। वॉट विल हैपन इफ यू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, क्या होगा अगर हम अपनी गलत दिशा पे चलेंगे तो? मैम एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। वेरी गुड, एक्सीडेंट्स होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटीज, जो ये जो विकलांगता या दिव्यांगता है इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण, जो मेन सबसे ज्यादा कॉजेस है, वो है पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, जो हमारे इंडिया में ज्यादा है। तो गरीबी और ये जो अच्छी डाइट नहीं बच्चों को मिल पाती है, या फिर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको नहीं मिल पाती है अच्छी डाइट, उसकी वजह से ये ज्यादातर कॉजेज होते हैं, ये ज्यादातर डिसेबिलिटीज बच्चों में हो जाती है बाय बर्थ। क्योंकि गरीबी में बच्चों को अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, अच्छा विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे, उनकी अच्छी डाइट नहीं रहेगी, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी कमी, बॉडी में जो उनके सिस्टम्स है उनमें कहीं ना कहीं कमियां आएंगी, और कमियों के कारण उनमें कोई ना कोई बाधाएं रहेंगी। फिर दूसरा है आपका न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, जो ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं या धमाका होना, कहीं कहीं मतलब कहीं ऐसे ब्लास्ट हो जाना छोटे मोटे, उसमें हम अपनी या तो किसी का हाथ चला जाता है, किसी का पैर चला जाता है, तो ये डिसेबिलिटी जो है कॉज है ये उससे होती है। फिर आपका है वॉर वॉर
जैसे कि हमारे आर्मी पर्सन्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत आम बात है कि कभी उनकी कहीं बॉर्डर पे लड़ाई वड़ाई हुई तो उनकी उनका कोई हाथ का घायल हो गया, हाथ चला गया, हाथ काटना पड़ गया या फिर कुछ हो गया, तो ये जो डिसेबिलिटी है वॉर वाली, ये आपके मेनली ऐसे आर्मी पर्सन्स को ही फेस करनी पड़ती है। फिर चौथी है आपकी इलनेस, बीमारियां। हमारी जो बीमारी है ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारी ये डिसेबिलिटी का, हमारी दिव्यांगता का, कि हम सही टाइम पे इलाज नहीं करवाते हैं तो वो हमारी बड़ी बीमारी बन जाती है, और जब वो हमारी बड़ी बीमारी बन जाती है तो वह एक डिसेबिलिटी का रूप ले लेती है, एक विकलांगता का रूप ले लेती है। और भी सारे बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि डेंजरस वर्क कंडीशन और एक्सीडेंट्स। मेजर सबसे बड़ा मेजर कॉज तो यही है कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हम अपना तो एक पैर खो देते हैं, अपना एक हाथ खो देते हैं, या मेंटल हमारी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। पॉइजन और पेस्टिसाइड्स, बहुत से लोग स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके पॉइजन खा लेते हैं और पेस्टिसाइड्स पी लेते हैं। जनरली प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा कॉज है कि जब वो अपने ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी और अगर वो पॉइजन पी ले रही हैं या फिर पेस्टिसाइड्स पी ले रही हैं स्ट्रेस में आके, तो उनसे उनको तो नुकसान होता ही होता है, साथ में जो उनके साथ उनका होने वाला बच्चा है उसको भी उतना ही नुकसान होता है। फिर है इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, जो आपके बाई उसमें चलती आ रही है हैरिट में, उससे भी कहीं ना कहीं ये कॉजेज हैं। फिर आपका है टूल्स फॉर डिसेबल पर्सन्स। क्या क्या टूल्स जो हैं वो डिसेबल पर्सन्स के लिए बनाए गए हैं कि उनके यूज के लिए। तो आपके फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं वो आदमी स्टिक लेके चल रहा है, तो जो ये स्टिक है इसको ब्लाइंड स्टिक कहते हैं, और ये फॉर ब्लाइंड पीपल्स के लिए बनाई गई है फॉर वॉकिंग ऑन द रोड। इन द नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि कैसे वो बैसाखी के सहारे चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके जो संरचना है शरीर की, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी है, उसमें कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी है। देन इस स्लाइड में देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आपको जो हेयरिंग वाला इम्पेयरमेंट है उसके लिए फर्स्ट पिक्चर में हमको बनाया गया है कि फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि मशीन के थ्रू वो सुन सकता है, जिसको हार्ड ऑफ हेयरिंग है या फिर जिसको एकदम ही सुनाई नहीं देता है, वो इस मशीन को लगा के इसके थ्रू सुन सकता है। देन थर्ड वन इज देन द नेक्स्ट पिक्चर इज व्हील चेयर। जिनको चल जो एकदम पैरालाइज्ड होते हैं, जिनको पोलियो हो जाता है या फिर पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिनको पैरों से बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, उनका बॉडी पार्ट, नीचे का बॉडी पार्ट सुन्न हो जाता है, तो उनको फिर हम व्हील चेयर प्रोवाइड करवाते हैं उनके चलने के लिए। ये आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्लाइड पे, ये ब्रेल है। ये जनरली ब्लाइंड पीपल्स के लिए यूज की जाती है, उनको गुड एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि वो हमारी तरह नॉर्मली कॉपी में लिख के नहीं पढ़ सकते हैं, ना देख के पढ़ सकते हैं। उनके लिए ये ब्रेल बनाई गई है। इसको ये थोड़ा सा कुदरी कुदरी होती है, तो वो इसको टच कर करके पढ़ते हैं और इससे ही वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी कि क्या क्या प्रिवेंशन हमें लेने चाहिए डिसेबिलिटी के लिए, जिससे हमारी ये जो विकलांगता है ये ना हो, दिव्यांगता ना हो। तो पहला प्रिवेंशन आपका, इसमें तीन टाइप के प्रिवेंशन होते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टेरिशरी प्रिवेंशन सॉरी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आपका क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक रोकथाम। तो प्राथमिक रोकथाम में आपका आता है कि जब हमें कोई बीमारी या कोई डिसेबिलिटी दिखने लगे अपने अंदर या पनपने लगे, तो उसको पहले से ही रोक दिया जाए, ताकि वह आगे जाके कोई भी ऐसी बीमारी जो आगे जाके एक डिसेबिलिटी का रूप ना ले ले। तो इसके लिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन लेते हैं। जैसे कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जो नॉर्मली का फीवर लगता है या ठंड लगती है, तो हम पहले ही टैबलेट खा लेते हैं ताकि हमें फीवर ना आए, वो कोई बड़ी बीमारी ना बने। एज कोरोना पीरियड में हमने यही सीखा और देखा कि अगर हमें थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम लगे तो हम पहले दवा ले लेते हैं, ताकि कोई वो बड़ा रूप ना ले ले, वो कोरोना का रूप ना ले ले हमारा सर्दी जुकाम या बुखार। तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर में आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन आपका होता है माध्यमिक रोकथाम, कि हम जैसे कि हमें ठीक है सर्दी जुकाम हमें हो गया, तो हमने फिर टैबलेट खा ली ताकि और आगे ये ज्यादा बड़ा ना हो, तो वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपका आएगा। तो ऐसी ही डिसेबिलिटी के लिए भी हम सेकेंडरी प्रिवेंशन लेते हैं कि ठीक है, अगर हमें कोई बीमारी हो गई है, जैसे हमें पैरालाइज हो गया, तो हम उसका अच्छे से उपचार करा ले, ताकि फिर वो हमारी कोई बाधा ना बन जाए, कोई हमारी वो विकलांगता ना बन जाए। फिर आपका आता है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन आपकी लास्ट स्टेज होती है, जिसमें हमें डिजीज प्रॉपरली हो जाती है, बट फिर भी हमें अपना पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, कि ताकि हम ये डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी में ना आ पाए। तो ये तीन प्रिवेंशन हैं जो हमें लेने चाहिए।
देन आपका आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या रोल है। तो सरकार ने काफी रोल प्ले किया है डिसेबल्ड पीपल्स के इसमें। तो सबसे पहला जो सरकार का रोल है वो है एस्टैब्लिश अ स्कूल। सरकार ने बच्चों के लिए जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए काफी स्कूल्स खुलवाए हैं जिनमें उनकी ही तरह की एजुकेशन है, जैसे वो पढ़ सकते हैं। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ आपको पिक्चर की थ्रू समझाने की कोशिश की है। एक इनका स्कूल है, तो इसमें बच्चों के लिए सीट्स की जगह पे व्हील चेयर यूज किया गया है। हम लोग जनरली डेस्क और बेंच यूज करते हैं, तो उनके लिए टेबल और ये व्हील चेयर यूज की गई है। जो बच्चे चल नहीं सकते, बैठ नहीं, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए इस तरह के स्कूल्स ओपन करवाए हैं। रनिंग एनजीओस, काफी एनजीओस रन कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग व्हील चेयर्स, और जिनको व्हील चेयर्स की नीड है उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड करवाई गई हैं। इक्वल राइट्स, सबसे मेन टॉपिक है ये इक्वल राइट्स, क्योंकि सरकार ने चाहे नॉर्मल इंसान हो या फिर डिसेबल्ड पीपल हो, सबके लिए इक्वल राइट्स रखे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा है। तो हमारे समाज में जितना समान अधिकार हमारा है उतना ही समान अधिकार डिसेबल्ड पीपल्स का भी है। देन है एम्प्लॉयमेंट। तो जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की योजनाएं भी बनाई हैं काफी, जिनसे कि उनको अपनी जीवन शैली चलाने में बहुत आराम हो, वो अपने अपने जीवन को अच्छे से मतलब रह सके, खा सके। तो उसके लिए उन्होंने रोजगार भी निकाला है, काफी टाइप के रोजगार निकाले हैं सरकार ने। और भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है उनके लिए। फंड्स, बहुत सारे फंडिंग की है बहुत जगहों पे, और अच्छी एजुकेशन दी है उनको, और सोशल सिक्योरिटी दी गई है ये डिसेबल्ड पीपल्स को। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसको भी उसका आंसर आता होगा उसको अपने आप को म्यूट करके फुल सेंटेंस में उसका आंसर दीजिएगा। व्हाट इज डिसेबिलिटी? व्हाट इज डिसेबिलिटी? वैशाली? Ma'am, disability, when a person is not able to perform any task, whether it can be performed by eyes, hands, or legs. Very good. A disability is any condition of the body or mind that make it more difficulty for a person with the condition to do certain activity and interact with the world around them. Okay. And name any three types of disabilities. Physical disability, mental disability, And one. ma'am, that I don't Ma'am, know. intellectual disability. Very good, Abhishek. Intellectual disability. Okay, visual impairment, physical impairment, and hearing impairment. Name what are the two causes of disability? What are the two causes of disability? Ma'am, first one is poverty, Very good. and second is there's some genetic problem can be there. Very good. Poverty and malnutrition or illness. Okay. Name any two facilities provided by the government to the disabled people. Name any two facilities that are provided by the government to the disabled people. Ma'am, schools, Special schools Very good, Abhishek. and special voting rights. Yes. Running NGOs providing wheelchairs. Okay. Okay. Now आप लोग इसको अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी नोट्स कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स को कर दीजिएगा। ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? yes, ma'am. ओके ओके, नाउ दिस इज योर होम असाइनमेंट और होमवर्क। ये आपका गृह कार्य है।
पहला वाला आपका है मेक अ लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज इन इंडिया। जितने भी हमारे इंडिया में इसके कॉजेज हैं विकलांगता के, उसकी आप लोगों को सूची बनाकर लानी है। दूसरा आपका है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। फिर आपको जितनी भी ये दिव्यांगता के जो प्रकार हैं उनका फ्लो चार्ट बना के लाना है। मैंने आप लोगों को बताए हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं दिव्यांगता के, उसका आप लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको वैसे बनाकर लाएंगे। तो इसको भी आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am.